हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो छड़े जिनकी लंबाइयां a व b हैं, x अक्ष तथा y अक्ष के परितः इस प्रकार घूम रही हैं कि इनके शीर्ष समचक्रीय हैं। इन शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ है। तो यहाँ पे देखो चार विकल्प दिए हैं और हमें सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यदि देखो हम जानते हैं इधर से कि वृत्त द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या होती है। अंतःखंड की लंबाई हमारे पास में होती है बराबर में 2 वर्गमूल जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। इसी प्रकार देखो वृत्त द्वारा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या होती है। अंतःखंड की लंबाई होती है हमारे पास में बराबर में 2 वर्गमूल एफ स्क्वायर माइनस सी। और ये देखो जी एफ सी ये क्या होता है। देखो वृत्त का जो हमारे पास में समीकरण आता है ना मानक रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी बराबर 0, वहां से लिए गए हैं। ठीक है। और वृत्त का केंद्र क्या होता है। देखो वृत्त का केंद्र अगर उसी समीकरण के हिसाब से लिखे ना हम, तो वृत्त का केंद्र होता है हमारे पास में, उसके निर्देशांक होते हैं माइनस जी कोमा में माइनस का एफ। ठीक है। तो अब देखो हम सवाल के हिसाब से स्थिति की बात करें तो ये मान लो हमारा वाई अक्ष हो गया। ठीक है। इस प्रकार का आ गया हमारा वाई अक्ष, ये मान लो हो गया हमारा एक्स अक्ष। तो वो सवाल में क्या बोल रहा है कि दो छड़े हैं, इनकी लंबाई यहाँ ए और बी है। ठीक है। तो एक छड़ तो हम मान लेते हैं, देखो इस प्रकार है एक्स अक्ष के अनुरूप, इस छड़ की लंबाई हमने ए मान ली। और यहाँ पर देखो ये ए हो गई छड़, सही है। फिर एक छड़ देखो इतनी इतनी आ रही होगी, इसकी लंबाई हमने बी मान ली। ठीक है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक आएगी ये छड़। पहले हम देखो क्या करते हैं। हमें बताया गया एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के परितः इस प्रकार घूम रही है कि इनके शीर्ष समचक्रीय हैं। तो यहाँ पर देखो एक वृत्त इस प्रकार गुजर रहा होगा। देखो अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार से ऐसे काटता हुआ एक वृत्त आएगा। सही है। देखो सही से नहीं बनाइए, इसे हम सही से बना लेते हैं। इस प्रकार से काटता हुआ एक वृत्त बनेगा। सही है। ठीक है। तो अब देखो छड़ जो है ना, वो कौन सी छड़ आएगी हमारी। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो एक्स अक्ष का अंतःखंड काटा है ना वृत्त ने, उसको हम ए छड़ बोल रहे हैं। और वाई अक्ष का जो अंतःखंड काटा है वृत्त ने, उसको हम बी छड़ बोल रहे हैं। ठीक है। इतना इतना भाग आ रहा है और यहाँ से भी ये इतना इतना भाग आ रहा है। सही है। ये हमारी छड़ें हो रही हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है। हम एक बार के लिए इस वृत्त के जो केंद्र है उसको एच कोमा के बोल लेते हैं, हमें इसका बिंदु पथ निकालना है। तो देखो सवाल से हम तुलना करें ना, हमने वृत्त का केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ लिखा है। तो यहाँ से देखो एच कोमा के ये जो निर्देशांक है ना, ये किसके समतुल्य है, माइनस जी कोमा में माइनस एफ। तो अगर हम यहाँ से जी कोमा एफ का मान निकालेंगे ना, तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस एच कोमा में माइनस के बराबर आ जाएगा। सही है। तो अब देखो जो एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है वो हम देख सकते हैं ए के बराबर है। अब इसका सूत्र क्या होता है, 2 वर्गमूल में जी स्क्वायर माइनस सी। तो देखो 2 वर्गमूल में जी का मान कितना है, माइनस एच है। तो माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में सी आ जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग किया तो ए स्क्वायर बराबर में 4 गुणा में एच स्क्वायर माइनस सी आएगा। यानी कि यहाँ पे 4 एच स्क्वायर माइनस में 4 सी स्क्वायर हो गया। नहीं, सी स्क्वायर नहीं आएगा, केवल माइनस का 4 सी आएगा। फिर उसी प्रकार वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड यानी बी का मान क्या होता है, 2 वर्गमूल एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे देखो 2 वर्गमूल में एफ का मान कितना है, यहाँ पे देखो एफ का मान माइनस के है ना, तो माइनस के का स्क्वायर किया तो के स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे भी हम वर्क कर लेते हैं तो बी स्क्वायर बराबर में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर देखना, यहाँ पर आ जाएगा 4 और अंदर आ जाएगा के स्क्वायर माइनस सी, गुणा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस में 4 सी। तो अगर हम यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पता करें ना, तो वो आ जाएगा 4 एच स्क्वायर माइनस 4 सी माइनस में 4 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 सी हो जाएगा। तो प्लस 4 सी से माइनस का 4 सी तो गया। ठीक है। और अब देखो 4 वाले पदों को इस तरफ लिखते हैं तो 4 एच स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर बराबर में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बिंदु पथ के लिए एच कोमा के को हम प्रतिस्थापित करेंगे किससे, एक्स कोमा वाई से। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, 4 गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा बिंदु पथ आ गया। तो अगर विकल्प देखें ना हम,
तो यहाँ से विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।